किससे कक्का के। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्से कक्का के। जी हाँ, मैं हूं सचिन सक्सेना और आप देख रहे हैं किस्से कक्का के। अब मैं आज आपको किस्सा सुनाऊंगा कंजूस का। जी हाँ, एक कहावत है ना, कंजूस मक्खी चूस। इस कहावत का अर्थ ऐसे होता है कि अगर दूध में या घी में मक्खी गिर जाए तो उसको निकाल कर फेंकते नहीं कंजूस लोग, उसको निचोड़ कर फेंकते हैं। उससे कहते हैं मक्खी चूस। तो शुरू करते हैं कंजूस का किस्सा। तो एक सेठ बहुत ही कंजूस, अब लेकिन एक बात थी उनमें, वो भगवान का भजन बहुत करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो सोचते थे मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए तो वो भगवान को अगरबत्ती लगाएं सुबह शाम और भगवान की भक्ति में लीन भी रहें। काय रहें कि सिर्फ वो पैसा के चक्कर में। अब अगरबत्ती भी कैसी लगाते, बाबी सुन लो कंजूसों की कहानी। जब आप सुन ही रहे हो, कंजूसों को किस्सा सुन ही रहे हो, तो जब वे अगरबत्ती लगाएं तो वे सोचते कि मुझे सुबह और शाम अगरबत्ती लगाने। तो वे क्या करते, जब सुबह अगरबत्ती लगाएं तो वो आधी जल जाए, आधी बुझा के रख दें कि जब शाम के काम आ जाएगी। इतने कंजूस थे। अब भैया लालच बुरी बला, ये भी कहावत है, तो वो भी हम बताएंगे उसी के साथ साथ के क्यों है। तो क्या होता है कि एक दिन वो भगवान को वो लगा रहा है अगरबत्ती, तो ऊपर से भगवान देख रहे हैं। कौन से भगवान देख रहे हैं? भोले जी। जी हाँ, शंकर भगवान और पार्वती जी। अब ऊपर से भी देख रहे हैं तो वे कहने लगे यार बेचारो सही में ही कितना कंजूस है। लेकिन एक बात तो है, पार्वती जी कहते हैं एक बात तो है, स्वामी जी ये रोज अपने अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जाके एक बार मनोकामना पूरी कर ही तो दो। तो वे कहने लगे शंकर भगवान उनसे अपनी पत्नी से कि पार्वती जी ये कोई के भाग में जैसो लिखो है वो वैसो ही होता है, जाके भाग में जो है वो चलन दो और जब वहाँ पे पैसा आएंगे आ जाएंगे। नहीं नहीं, पार्वती जी कहने नहीं 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 स्वामी जी ऐसा नहीं, वो रोज अपने अगरबत्ती लगा रहा हो, अपनी इतनी वो कर रहा है, तो कहीं तुम कई बार दो गछू ना गछू, मतलब तुम बार पैसा वालों बना दो कहीं। अब पार्वती जी के आगे शंकर भगवान की कहाँ चलवे वाली, तो शंकर भगवान के दिन जैसी आपकी इच्छा चलो। तो गए भैया वे। अब शंकर भगवान ने एक साधु को रूप रख ला और बाकी घर पहुंचे। कौन के? कंजूस सेठ के। तो सेठ जी के घर जब पहुंचे, कुंडी बजाई और सेठ ने गेट खोलो तो सामने साधु महाराज। तो पहले तो कंजूस को दिमाग खराब का है, क्यों मर गए, आज ये साधु का पता का देने पड़ेगी, फालतू ही ले जाएगा। तो वो मतलब ऐसे गुस्सा होने लगो, उन पर चिल्लाने लगो, सुबह सुबह आ गए और ये वो फलाना, मतलब जो भी था। अब में एक और का होता है कि जो साधु जी शंकर भगवान बन के गए थे तो पार्वती जी दूर खड़े होकर देख रही थी कि मतलब ऐसा नहीं भोले जी जाए और वापस से जाकर कछु देख के ना आए। तो वे कहने लगी हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और हम देखेंगे वहाँ देइयो कछु ना कछु कहीं खाओ। वे पहुँचे कंजूस सेठ के तक पहुँचे। कंजूस सेठ से कहते हैं जो लो तुम पारस, मतलब कैसो पारस कि अगर जाए तुम कछु से भी छू लेोगे तो वो सोने को बन जाएगो। ऐसो भाई कंजूस सेठे वो शंकर भगवान जो साधु को भेष बनाए थे वो दे दो। ठीक है भैया। अब जब उन्हें वो दे दो तो उनने कही बताओ जाको क्या करूँ। सेठ ने पूछी कि कुछ नहीं करने, ये है पारस, अगर तुम इसको लोहे से छुओगे तो वो सोनो बन जाएगो, तो तुम जा रख लो। मैं 6 महीना बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, उज्जैन में। उनने कही उज्जैन में महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ मेला हो रहा है, मेला चल रहा है, तो कहीं मैं वहाँ जा रहा हूँ हरिद्वार, मतलब कछु भी उनने कह दी। तो मैं वहाँ से लौटेंगे 6 महीना में, तो जब तक तुम जाए रख लो और 6 महीना बाद जैसे ही मैं वापस आऊँगा तो एक पल की देर नहीं लगाइयो, जाए मुँह तुरंत वापस दे दियो, या तुम लिखा पढ़ी कर लो, तुम्हें जो तुम्हें दे के जा रहा हूँ। अब शेर तो मन ही मन खुश, 6 महीना में आएंगे, जब तक तो अपन वैसे ही बहुत कछु हाथ पूरे सोने से लगा लेंगे, तो अपन तो पूरे लोहे से टच कर लेंगे, सब सोने को हो जाएगा, तो अपन तो बहुत पैसा वाले बन जाएंगे। अब सेठ जी तो खुश हो गए ना, तो उन्होंने कही ठीक है, शंकर भगवान से लिखा पढ़ी कर ली, ठीक है आइयो 6 महीना में तो हम अरबपति और खरबपति हो जाएंगे। ऐसी कंजूस सेठ ने सोची और साधु जी मतलब शंकर भगवान वहाँ से चले गए। अब वे तो वहाँ से चले गए। अब ने कही जब जल्दी मैं तैयार हो जाऊँ, बाजार जाऊँ, लोहो खरीद लाऊँ, इकट्ठा लोहा बहुत सारा खरीद के ले आऊँ। तो कहीं इकट्ठा ले आऊँगा तो मैं लगाता हूँ। कहीं हाँ ठीक है। अब भैया भी गए बाजार,
अब बाजार पहुँचे तो उन्होंने कहा भैया कि जो लोहा का भाव दाव है, तो मान के 1.5 रुपया किलो। मान सोची 1.5 रुपये किलो, और कल तो 1 रुपये किलो है, तो चलो कहीं अब आगे दुकान पे चलें, दूसरी दुकान पे। तो वो कंजूस सेठ अगली दुकान पे पहुँची, वहाँ पूछ कहा भैया लोहा का भाव दाव है, उन्होंने कही 2 रुपया किलो। उन्होंने कही 2 रुपया किलो, अरे यार कहीं वहाँ तो 1.5 मिल रहा हो, तो चलो कहीं अब आगे चलें। तो ऐसे ही करके वो अगली दुकान पहुँचे, उन्होंने पूछा भैया लोहा का भाव दाव है, तो कहीं 1.5 रुपया 2 रुपया, माने भी कहते 1.5-2 रुपया। मान के यार यहाँ सोच नहीं, जहाँ 1.5 है वो वहाँ 2 है, वो फिर आगे एक मिल जाए, चलो और आगे चलें। तो वो ऐसे करके वो और आगे गाओ, वो पूरे मार्केट में गाओ, तो वो बात जही चले, कहीं 2 रुपये किलो, कहीं 2.5 रुपये किलो, कहीं 3 रुपये किलो। तो बात सोची आज थोड़ा सा महंगा है, अपन कल लोहा लेके चलेंगे। कहीं ठीक है भैया। तो वो कंजूस सेठ वापस आ गए, आके बढ़िया सो गए। अब भैया जैसे ही वो सोए तो कही अब चलो अपन सुबह ही चलेंगे, जल्दी सुबह हो गई, नहा धो के भैया तैयार होकर फिर पहुँचे। कहा कि भैया लोहा का भाव दाव है, उन्होंने कहा 3 रुपया किलो। अरे मर गए कि कल तो 2 है तो आज 3 होगा। ओके चलो कहीं और आगे देखें, फिर आगे पहुँचे, उन्होंने कहा लोहा क्या भाव दिया है, तो वहाँ के सेठ कहें अरे 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। उन्होंने यार आज तो महंगाई हो गई, अपन आज नहीं कल लेंगे। तो वो वापस फिर आ गए। अब ऐसे कर करके वो रोज जाए, वो लेके तो आए ना, और वापस आ जाके आज नहीं कल हो जाए, ऐसे करके वो ने 6 महीना निकाल दे और लोहा नहीं खरीदा, जब तक साधु जी वापस आ गए। अब साधु जी जैसे ही वापस आए तो आते ही खून ने कही कि ला भैया दे के मेरो पारस मुँह वापस कर दे। तो कंजूस सेठ कहने लगो कि अरे यार भैया 2 मिनट रुक जाओ, मैं बस घर से ले आऊँ, घर तक चलो जाऊँ, मैंने अब कछु करो ही नहीं, मैंने मतलब वो कहीं लगाया ही नहीं है, मैं 100 नंबर। उन्होंने कही नहीं, मैंने क्या कही थी 6 महीना मतलब 6 महीना, आज तुम्हारे समय दिया हुआ समय समाप्त होता है, अब हमारा वो पारस हमें वापस कर दो। शंकर भगवान ने ऐसी कही। तो पार्वती जी वहाँ खड़ी थी, उन्हें फिर भी ले गए वे दोबारा, चल देख ले का कर ला वहाँ ने। तो भैया वे पार्वती जी इसके न देख ले 6 महीना में जाने कछु ही नहीं करो, कहा कि जाके भाग में कछु लिखो ही नहीं है। तो पहली चीज़, और दूसरी चीज़ मतलब कंजूसित्व तो वो लोहा ही नहीं खरीद पा रहा हो। तो जब तेरे सामने सोने बनावे वाली चीज़ रखी है तो तू लोहा खरीद ला। तो लेकिन नहीं, कंजूस मति भ्रष्ट ऐसे थे वे सेठ जी, कछु ना कर पाओ, ना पैसा वाले बने। तो उनने कही, और एक और वहाँ में का सिस्टम है तो बाकी जो दुकान थी किराने की, इतना कंजूस है तो कि लोहे को तो कछु वहाँ में रखो ही नहीं है। तो वो तराजू भी है तो ना, तो लकड़ी को तराजू है, तो अगर मान लो लोहे को हो तो वही से छू ले तो वही सोने को हो जातो, तो वो भी लकड़ी को रखे है। तो वहाँ ने कहीं मर गए, तो वहाँ ने बार वापस कर दी। वे लेके चले गए, वे सर से हाथ लगाए बैठे रहे कंजूस सेठ। और अब वो कहावत है ना, अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब तुम्हारे हाथ से चले ही गए, अब पछता रहे हो। तो भाई जो भी करो सोच समझ के करो, कंजूसताई भी छोड़ो, अरे जितनी करना है उतनी करो, अपने हिसाब किताब से कंजूसताई करो। बाकी कैसा लगो हमरो किस्सा, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख कर बताएं। हाँ, आजकल हमें मेल भी बहुत आ रहे हैं, बहुत आने लगे मेल, और आप सभी दर्शकों का दिल से शुक्रिया, आप लोग मेल भी कर रहे हैं और चैनल को देख भी रहे हैं। तो मैं रोज़ आपको नए किस्से लेकर हाजिर होता ही हूँ, आगे भी होता रहूँगा। और गर्मी चालू होने वाली है, और मध्य प्रदेश में वैसे भी गर्मी रहेगी क्योंकि चुनावी साल है। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए किस्से कक्का के। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और चैनल का बटन दबाना ना भूलें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। किस्से कक्का के।